हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर्स पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आप लोग बोर्ड पर देख भी पा रहे होंगे। क्या लिखा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम लोग इसका पिछले 3 क्लास को कर चुके हैं। ठीक है, कितना क्लास को कर चुके हैं? 3 क्लासेस को कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में तो हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। और सेकेंड क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए थे। और थर्ड क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए थे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग एक और नया टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है यार, आज हम लोग 2 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट तो रिएक्टिविटी सीरीज को, और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स का। किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स किसके द्वारा? दूसरे मेटल्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस करते हैं और समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग डिस्कस करते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग समझते हैं आखिर रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, मेटल्स का होता है। किसका होता है रिएक्टिविटी सीरीज? मेटल्स का। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। तो देखिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस करते हैं। किसका? मेटल्स का। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारा का सारा क्या है? मेटल्स है। जैसे के पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, पीबी, एच हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये सारा जो मेटल्स जो है ना, ये कैसे जो है रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ में? एयर के साथ में और वाटर के साथ में। ठीक है, एयर के साथ में और वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये पोटासियम जो है ना, बहुत ही हाई रिएक्ट करता है। सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करता है, हाई रिएक्ट जो करता है, ये पोटासियम ही करता है। फिर उसके बाद सोडियम करता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, इस तरह करके रिएक्ट होते जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो रिएक्ट जो होते हैं ना, जितना जो ज्यादा जो रिएक्ट होता है वो उसको सबसे ऊपर पर रखा गया है। फिर उसके बाद नीचे रखा गया, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह करके सीरीज में सजाया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और हम लोग अगर इसको ये जो होता है ना, ये क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। थोड़ा सी भी बताए ही है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव होता है। और हम लोग इसको कह सकते हैं द मोस्ट रिएक्टिव। ये ऊपर की ओर, ये जो नीचे की ओर जो आते जाता है ना, ठीक है, ये जो नीचे की ओर आते जाता है, इसका रिएक्टिविटी जो है घटते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, द मोस्ट एक्टिव मेटल ऑन द टॉप ऑफ द सीरीज। ठीक है, द मोस्ट एक्टिव मेटल ऑन द टॉप ऑफ द सीरीज। और ये जो होता है ना, यहां पर लिस्ट मेटल होता है, कैसा? सॉरी, लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसके नीचे भी मेटल है एक, जैसे कि पीटी। ठीक है, पीटी। तो देखिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस कर लिया, आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसको क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए आइए, तो देखिए एक और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो क्या टॉपिक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स बाय अदर मेटल्स। डिस्प्लेसमेंट किसका? मेटल्स का। किसके द्वारा? एक दूसरे मेटल्स के द्वारा। तो देखिए इसको समझने से पहले ना, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है,
जैसे क्या कोई सा एक मेटल है, जैसे क्या पोटासियम, हम लोग जानते थे क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है पोटासियम जो है ना, ये सारे मेटल्स को जो डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन ये मैग्नीशियम जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, पोटासियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ये मैग्नीशियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ये मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स बाय अदर मेटल्स जो होता है ना, किसका होता है, एक क्या होता है देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है ना, वो डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव मेटल्स को, इसको डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को। देखिए एक हम लोग एक्टिविटी करके देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं एक्टिविटी से। मान लिया जाए ये एक कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, क्या ये कॉपर सल्फेट है, और एक हम ले लेते हैं आयरन का नेल, आयरन का नेल ले लेते हैं। ठीक है, और ये आयरन का नेल को अगर यदि हम लोग इसमें डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में, तो ये जो है ना आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो है ना अब ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आयरन सल्फेट का, किसका अब हो जाएगा फॉर्मेशन आयरन सल्फेट का। ठीक है, तो देखिए यहां पर समझने वाली बात है, क्या ये जो आयरन जो था ना यहां पर, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे क्या इसी को हम समझते हैं, जैसे क्या क्या था, आयरन था, Fe था, देखिए Fe किसको किसके साथ में रिएक्ट करवा रहे थे, कॉपर सल्फेट के साथ में, CuSO4 के साथ में, ये सॉल्यूशन था। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, कॉपर को अगर डिस्प्लेस कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4, और क्या बच जाएगा, कॉपर बच जाएगा, Cu बच जाएगा। ठीक है, और यही कॉपर को अगर हम लोग FeSO4 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो है नो रिएक्शन होगा, यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, जैसे क्या मैग्नीशियम को हम लोग, ये मैग्नीशियम को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं CuSO4 के साथ में, तो ये आसानी से रिएक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आसानी से, यानी कि रिएक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, MgSO4। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर यही कॉपर को हम लोग, ये कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास में हम लोग क्या क्या चीज सीखे, आज के क्लास में हम लोग दो चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। फर्स्ट तो क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, और सेकंड क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स बाय अदर मेटल्स। ठीक है, तो अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।